कनाडा। कार्तिक जल्दी से हॉस्पिटल से निकलने की तैयारी में था कि एक पेशेंट की वजह से उसे थोड़ी देर और रुकना पड़ गया। पेशेंट को अटेंड करते करते उसे काफ़ी देर हो गई। वहाँ से फ्री होते ही वो जल्दी से क्यारा से मिलने के लिए निकल गया। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसे अंदाजा ही था कि क्यारा उससे कितना नाराज़ होगी। यही सोचते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी से क्यारा के पास पहुँच गया। और उसने पहुँचते ही कहा, सॉरी यार, सॉरी। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर क्या करूं यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ। और एक डॉक्टर की ड्यूटी का तो तुम्हें पता है ना डियर। क्यारा ने आगे बढ़कर कार्तिक को गले लगा लिया तो कार्तिक ने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्यों, आर यू ओके? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगी, पर यहाँ तो प्यार से गले लगाया जा रहा है। क्यारा, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हें बख्श दिया। कार्तिक, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे सच्चे मूड की वजह पूछ सकता हूँ? क्यारा, आज इंडिया से मेरी मौसी की बेटी आरजू आने वाली है। वो कुछ वक्त के लिए हमारे साथ यहीं कनाडा में ही रुकेगी। आरजू सच ए वेरी स्वीट गर्ल। और सबसे बड़ी बात, वो मेरी हम उम्र है। आई एम सो एक्साइटेड। कार्तिक, तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो उससे जल्द से जल्द मिलना पड़ेगा। वैसे कब तक आएगी आपकी आरजू? क्यारा, आज शाम की फ्लाइट है। कार्तिक, तो फिर ठीक है। आरजू को रिसीव करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। दैट्स फाइनल। कार्तिक और क्यारा शाम को आरजू को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। आरजू ने सिंपल सी लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और बालों को पोनी के रूप में बांध रखा था। मेकअप के नाम पर उसने आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगा रखी थी। इस सादगी में भी वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। क्यारा ने जब आरजू को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। कार्तिक की नज़र जब आरजू पर पड़ी तो वो पलकें झपकाना भूल गया और उसकी नज़र आरजू पर ही ठहर गई। कार्तिक तो एकटक आरजू को देखता ही रह गया। क्यारा ने आरजू को कसकर गले लगाते हुए कहा, कैसा रहा सफर? आरजू, तुमसे और मौसी जी से मिलने के एक्साइटमेंट में सफर कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। कार्तिक, जो अभी भी वहां बुत बना खड़ा था, क्यारा ने उसकी तरफ रुख करके आरजू से कहा, आरजू, इनसे मिलो। यह है कार्तिक, मेरा सबसे खास दोस्त। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हेलो आरजू। हेलो कार्तिक, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। रास्ते में कार्तिक की नज़र ड्राइव करते हुए बार बार फ्रंट मिरर से आरजू की तरफ जा रही थी। क्यारा, जो कार्तिक के साथ वाली सीट पर बैठी थी, उसकी नज़रों ने भी ये नोटिस कर लिया था। कार्तिक का ऐसा बिहेवियर क्यारा की समझ से बाहर था। आज से पहले उसने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया था। कार्तिक का ये बर्ताव क्यारा को कहीं ना कहीं हर्ट कर गया था, पर क्यारा खामोश ही रह गई और कहती भी तो क्या। कार्तिक ने गाड़ी द कप ऑफ हैप्पीनेस कैफे के आगे रोक दी। ये कैफे उर्मी जी का, जो क्यारा की मॉम का था, जो कि उनके घर के साथ ही अटैच्ड था। उर्मी जी शादी के बाद अपने पति के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी। क्यारा के पापा की डेथ काफी साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उनके जाने के बाद उर्मी जी ने वापस इंडिया ना लौटकर यहीं कनाडा में एक छोटा सा कैफे खोल लिया था, जो कि अब बहुत मशहूर हो चुका था। क्यारा ने भी पढ़ाई के बाद उर्मी जी के लाख मना करने के बावजूद इसी कैफे को ज्वाइन कर लिया था। उर्मी जी चाहती थी कि क्यारा अपने करियर पर फोकस करे, पर क्यारा को तो इसी कैफे में ही सुकून मिलता था। कार्तिक से क्यारा की मुलाकात इसी कैफे में हुई थी। कार्तिक को क्यारा पहली नज़र में ही भा गई थी और कार्तिक के इतने प्यार, इतनी तवज्जो, इतने कंसर्न के आगे क्यारा भी अपने दिल को काबू में नहीं रख पाई और उसका दिल भी कार्तिक के प्यार में बह गया। उसने कार्तिक के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। उर्मी जी भी कहीं ना कहीं ये बात जान चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उर्मी जी को अपनी बेटी की पसंद से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि कार्तिक भी हर लिहाज से क्यारा के लिए एक अच्छा हमसफर था। वो कार्तिक से अपने बेटे के जैसा बिहेव करती थी और कार्तिक भी हर सुख दुख में उनके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा रहता। कार्तिक का यही अपनापन क्यारा के दिल पर अपना गहरा असर छोड़ गया था। कैफे के अंदर पहुंचते ही आरजू खुशी से उर्मी जी से लिपट गई।
उर्मी जी ने प्यार से उसके चेहरे को थामते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आरजू, मौसी, वक्त के साथ साथ आप तो और भी खूबसूरत हो गई हैं। लग ही नहीं रहा कि आप मेरी मौसी और क्यारा की मॉम हो। आप तो हमारी बहन जैसी लग रही हो। मौसी को आते ही मस्का लगाना शुरू कर दिया। उर्मी जी ने प्यार से उसका कान पकड़ते हुए कहा, आरजू, नहीं मौसी, सच्ची बोल रही हूँ। कार्तिक उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा और उर्मी जी को साइड से हक करते हुए बोला, सही तो बोल रही है वो, हसीन तो आप हो। उर्मी जी, कार्तिक, तुम भी शुरू हो गए। आरजू के आ जाने से सारा मॉल खुशनुमा हो गया था। अच्छा, आरजू, क्या तुम इससे पहले कभी कनाडा आई हो? कार्तिक ने आरजू की तरफ रुख करते हुए पूछा। आरजू, नहीं, ये पहली बार है। कार्तिक, क्या सच्ची में इससे पहले तुम कभी कनाडा नहीं आई? आरजू, हाँ, एक बार आई थी। कार्तिक ने एक्साइटमेंट से पूछा, जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। कब? आरजू, जब मैं काफी छोटी थी। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब यही सारी बात करनी है? आरजू, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर सभी मिलकर डिनर करते हैं। कार्तिक, आंटी, आप डिनर एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। उर्मी जी, लेकिन बेटा, डिनर तो करते जाओ। कार्तिक, नहीं आंटी, फिर कभी, आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है। ये कहकर कार्तिक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, उसके कदम रुक गए, क्योंकि क्यारा ने उसका हाथ थाम लिया था। मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? क्यारा ने उसके नजदीक जाकर कहा। कार्तिक मुस्कुराते हुए, नथिंग सीरियस, क्यों, बस हॉस्पिटल के एक केस के सिलसिले में थोड़ा परेशान था। हे कार्तिक, आई लव यू, क्यारा ने कार्तिक की आंखों में झांकते हुए कहा। कार्तिक ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, आई लव यू टू, क्यू। उसकी बाहों में जाकर क्यारा के चेहरे पर सुकून पसर गया। कार्तिक के जाने के बाद क्यारा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी कि पीछे से आरजू की आवाज आई, क्यारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो? आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? क्यारा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरजू खुशी से क्यारा के गले लगते हुए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चॉइस अच्छी है तुम्हारी। रात को कार्तिक बिस्तर पर लेटा सोने की भरपूर कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आरजू का बोलना, हंसना, मुस्कुराना आ रहा था। आरजू की छवि उसके दिमाग में घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्यारा कार्तिक को ना जाने कितने ही मैसेज कर चुकी थी, पर कोई रिप्लाई ना देखकर उसका दिमाग उलझ सा गया था। ऐसा तो बहुत कम होता था कि कार्तिक घर पर होने के बावजूद उसके मैसेज का रिप्लाई ना करे। कार्तिक ने अपना फोन साइलेंट मोड पर लगाया हुआ था, जिसके कारण उसे क्यारा के मैसेजेस का अंदाज ही नहीं था। उसका दिमाग तो आरजू के ख्यालों में उलझ कर रह गया था। देर रात तक कार्तिक एक अजीब सी कसमकस में जागता रहा और सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चला गया, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह देर तक सोता रहा। सुबह आंख खुली तो जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए तैयार होने के लिए भागा और बिना नाश्ता किए ही हॉस्पिटल पहुंच गया। अपने फोन पर नजर डाली तो उसने खुद को ही फटकार लगाई कि एक डॉक्टर होते हुए भी उसने ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर दी। अपने फोन को साइलेंट पर रखा हुआ था। यह तो शुक्र था कि हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आया था। फिर उसने क्यारा के मैसेजेस देखे और खुद को ही डांटते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया कार्तिक तेरा, क्यों तो तुझे मार डालेगी। उसने क्यारा को मैसेज करना चाहा तो इमरजेंसी से उसे बुलावा आ गया और वो जल्दी से इमरजेंसी की तरफ हो लिया। फ्री होते होते कार्तिक को कितने ही घंटे लग गए। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और दूसरा सारी रात बेचैनी की वजह से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। इन सब बातों को सोचते हुए जहन में एक बार फिर आरजू का ख्याल उभर आया और वो मन ही मन सोचने लगा, आरजू का यूं कनाडा आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक इशारा है। शायद भगवान ने भी वही सोच रखा है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे आरजू की जरूरत है, पर क्या क्यों इस बात को समझेगी? मुझे क्यारा से आरजू के बारे में बात करनी होगी। उसे इस बात के लिए राजी करना होगा। कार्तिक ने घड़ी की तरफ देखा तो लंच टाइम हो चुका था। उसने सोचा पहले लंच कर लें, फिर इत्मीनान से क्यारा से बात कर लेगा। उसने लंच ऑर्डर किया और जैसे ही पहला निवाला खाने को हुआ, क्यारा का फोन आ गया।
बहुत भूख लग रही है यार, पहले मुझे लंच कर लेने दो, फिर मुझे भी तुमसे बहुत बात करनी है। ये सोचते हुए उसने फोन ना उठाकर साइड में रख दिया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्यारा उसके सामने मौजूद थी। कार्तिक की ऐसी हरकत देखकर क्यारा का मन दुखी हो उठा। वो कल से ही कार्तिक की हरकतों से बहुत परेशान थी। वो भी पूरी रात चैन से सो नहीं पाई और अपनी आंखों से कार्तिक को ऐसा करते देखकर उसकी आंखें भर आईं। और उसने कार्तिक के पास जाकर पूछा, क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे कार्तिक? कार्तिक हैरानी से, क्यों, तुम यहाँ? क्यारा, मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो गए कार्तिक? कार्तिक, कैसी बातें कर रही हो क्यारा यार? आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो। आई एम सॉरी यार। क्यारा, आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं मुझे डिच करने का इरादा तो नहीं है? कार्तिक उसकी बात सुनकर हैरान ही रह गया और फिर उसके नजदीक जाकर कहता है, क्या कहा क्यारा तुमने? मैं तुम्हें डिच करना चाहता हूँ? कितनी आसानी से बोल दी तुमने ये बात। हमारा रिलेशनशिप इतना कमजोर है क्यारा, जो तुमने ऐसी बात इतनी इजीली कह दी? क्या इतना आसान होता है किसी को यूं ही छोड़ देना? तुम नहीं जानती कि क्या हाल होता है जब हम सफर हमेशा साथ निभाने का वादा करके बीच रास्ते में छोड़ जाए। तुम ये दर्द समझ ही नहीं सकती, पर मैंने यह दर्द करीब से महसूस किया है। क्यारा कार्तिक की बातें सुनकर सकपका ही गई। उसने कार्तिक को इतने गुस्से, इतनी तकलीफ में शायद पहली बार देखा था। उसने कार्तिक को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, कार्तिक, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा थी और गुस्से में मैंने तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया, पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कार्तिक। कार्तिक क्यारा के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, गुस्सा थी ना तो गुस्सा करती, डांटती, पर ऐसी कड़वी बातें क्यों कही? हाँ, मैंने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, पर इसका मतलब यह निकाला तुमने? यू डोंट नो, कल से मैं कितना परेशान था। एक पल भी चैन से बैठ नहीं पाया। मैं तो अपनी परेशानी तुमसे शेयर करना चाहता था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी क्यों मेरे बारे में ऐसी भी सोच रख सकती है। क्यारा कोई अंदाज ही नहीं था कि उसकी गुस्से में कही बात कार्तिक को इतना हर्ट कर जाएगी। उसे कार्तिक की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझसे ऐसे नाराज मत रहो। कार्तिक, क्यारा, तुम घर जाओ, मुझे फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यारा, मैं कहीं नहीं जा रही जब तक तुम मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर लेते। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। कार्तिक, क्यारा प्लीज यार। क्यारा, कार्तिक प्लीज यार, सॉरी यार, मान जाओ ना। कार्तिक, ओके फाइन, मैंने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब तुम घर जाओ। क्यारा, नहीं जाऊंगी। कार्तिक उसकी आंखों में झांके हुए, अब क्यों नहीं? क्यारा, आई वांट ए हग कार्तिक। ये कहते हुए क्यारा ने अपने दोनों कानों को हाथों से पकड़ लिया। कार्तिक ने उसे जल्दी से अपने आगोश में भर लिया और कहा, आगे से ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में भी आई ना तो दो थप्पड़ लगाऊंगा। चार लगा लेना, पर इतना गुस्सा मत करना। क्यारा ने इस पर अपनी बाहें कसते हुए कहा। कार्तिक, अच्छा मैडम जी, अब तो आप घर जाइए, लंच टाइम भी ओवर होने वाला है। क्यारा, ओवर होने वाला है, हुआ तो नहीं? चलो बैठो और खाना खाओ। बैठो ना। कार्तिक के बैठते ही क्यारा ने प्यार से उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ा दिया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर दिया तो क्यारा ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है कार्तिक जो तुम्हें इतना परेशान कर गई? कार्तिक, शाम को आराम से इस बारे में बात करते हैं। क्यारा, अभी क्यों नहीं? कार्तिक, क्यों यार? क्योंकि मुझे अभी हॉस्पिटल में बहुत काम है। मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। क्यारा, एज यू विश कार्तिक, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को जब कार्तिक क्यारा से मिला तो क्यारा ने पूछा, अब बताओ क्या बात है कार्तिक? कार्तिक, प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना, सुबह की तरह भड़क मत जाना। क्यारा, अच्छा, गुस्सा मैंने किया था तो तुमने भी तो किया था, और मैं हमेशा तुम पर भड़कती रहती हूँ क्या? कार्तिक, ओके ओके, मान लिया, तुम तो कभी गुस्सा करती ही नहीं हो। अभी भी देखो कितने प्यार से बात कर रही हो, है ना? क्यारा, हो गया, अब बात भी बताओगे तुम? उसकी बात सुनकर कार्तिक एकदम से सीरियस हो गया। तो क्यारा ने कहा, ऐसी क्या बात है कार्तिक
कार्तिक, मैं तुमसे आरजू के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे आरजू की मदद चाहिए। क्यारा हैरानी से, आरजू की मदद? कैसे? कार्तिक, तुम अयांश को जानती हो ना? क्यारा, वो तुम्हारा रूट सा दोस्त अयांश, उसी की बात कर रहे हो ना? कार्तिक, फर्स्टली वो रूट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक मुलाकात से तुम उसे जज कैसे कर सकती हो? क्यारा, मुझे नहीं जानना वो कैसा है, तुम बात बताओ। कार्तिक, क्यारा, तुम नहीं जानती आयांश मेरे लिए क्या है। वो मेरा दोस्त, मेरा भाई, सब कुछ है। वो बहुत तकलीफ में है। क्यारा, क्यारा, क्या हुआ है उसे? कार्तिक, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्यारा, लेकिन इन सब बातों का अयांश का आरजू से क्या लेना देना है कार्तिक? कार्तिक, अयांश जो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, उसे एक लड़की आलिया से प्यार हो गया। उसने आलिया के साथ ना जाने कितने सपने बुन लिए और दोनों का रिश्ता एंगेजमेंट तक भी पहुंच गया था। पर एंगेजमेंट वाले दिन आलिया ने अयांश को अपने कैरियर के लिए डिच कर दिया। इसी सदमे ने हंसते खेलते अयांश को पूरी तरह से खामोश कर दिया। उसे कुछ भी कह लो, वो रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी बेखबर है। ये कहते कहते कार्तिक की आंखें नम हो गईं। क्यारा ने कार्तिक के हाथ पर हाथ रख दिया और कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि इन सब में आरजू तुम्हारी मदद कैसे करेगी। कार्तिक गहरी सांस छोड़ते हुए, क्यारा, मैं चाहता हूँ कि आरजू अयान से आलिया बनकर मिले। क्यारा चौंकते हुए, तुम क्या बोल रहे हो कार्तिक? ऐसा कैसे हो सकता है? आरजू कैसे? कार्तिक, तुम एक बार आलिया की पिक देख लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कार्तिक ने उसे मोबाइल में आलिया की तस्वीर दिखाते हुए कहा। क्यारा आलिया की पिक देखकर हैरान रह गई। उसे इतना हैरान परेशान देखकर कार्तिक ने कहा, ऐसा ही हाल मेरा हुआ था जब मैंने आरजू को एयरपोर्ट पर देखा था। मुझे लगा ही नहीं कि वो आलिया नहीं है। अब तो तुम समझ सकती हो ना कि सिर्फ आरजू ही मेरी मदद कर सकती है। क्यारा, कार्तिक, आरजू एक बहुत सीधी सादी लड़की है। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब हैंडल कर पाएगी। और अयांश, उस पर तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। कार्तिक, मुझ पर तो ट्रस्ट करती हो ना? क्यारा, अगर मैं तुम्हारी बहन को इन सब में इन्वॉल्व कर सकता हूँ तो यकीन मानो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। क्यारा उसकी बातें सुनकर अजीब सी उलझन में पड़ गई है और फिर सोचने समझने के बाद उसने कहा, देखो कार्तिक, तुम पर भरोसा करके मैं आरजू से इस बारे में बात जरूर करूंगी, पर उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। अगर वो अपनी खुशी से इसके लिए राजी हो गई तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। कार्तिक के जाने के बाद क्यारा अजीब सी कसमकस में पड़ गई। रात को सोते हुए मौका देखकर उसने आरजू से इस बारे में बात की। आरजू भी ये बातें सुनकर हैरान ही रह गई। पूरी रात की गहरी सोच के बाद आरजू ने यह डिसाइड किया कि वो अगर किसी की मदद कर सकती है तो वो पीछे नहीं हटेगी। शायद उसके कनाडा आने के पीछे यही कारण छुपा हो। कार्तिक को जब आरजू के मान जाने की बात पता चली तो उसने ना जाने कितनी बार आरजू का शुक्रिया अदा किया। उसके दिल में एक उम्मीद ने जन्म ले लिया था कि उसके बचपन का दोस्त शायद फिर से उसे मिल जाए। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आरजू कार्तिक और क्यारा के साथ रहेजा हाउस पहुंच तो गई, पर उसका मन बहुत ही घबरा रहा था। एक अनजान शहर और उस पर एक ऐसे शख्स से मिलना जिसे कभी पहले देखा तक नहीं। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसे देखकर रिएक्ट कैसे करेगा। कार्तिक के कहे अनुसार आरजू ने अपने कदम अयांश के रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी और हाथों पैरों में हल्की हल्की कंपन महसूस हो रही थी। रूम के अंदर कदम रखने से पहले उसका मन अनजाने डर से भर गया और वो जल्दी से वापस मुड़ गई। पर जैसे उसकी कार्तिक पर नजर पड़ी तो कार्तिक ने हाथ जोड़ते हुए उससे अंदर जाने की रिक्वेस्ट की। हालांकि आगे क्या होगा इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। कार्तिक के इस तरह कहने पर आरजू ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए अपने दिल को मजबूत किया और अपने कदम फिर से रूम की तरफ बढ़ा दिए। डरे सहमे कदमों से उसने अयांश के रूम में कदम रखा। अयांश का चेहरा दूसरी तरफ था और उसने सिगरेट सुलगा रखी थी और कमरे की धुआंधार हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था
कि उसने ना जाने कितनी सिगरेट अपने अंदर फूंक डाली है। आरजू ने जानबूझकर कदमों की आहट करते हुए कदम आगे बढ़ाए, पर अयांश ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरजू ने बड़ी मुश्किल से लफ्ज जोड़ते हुए कहा, अयांश, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। पर अयांश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आरजू ने फिर कहा, अयांश, मेरी तरफ देखोगे नहीं? मैं तुम्हारी आलिया तुमसे मिलने आई हूँ। आलिया, यह नाम सुनते ही उसके हाथों से सिगरेट छूट गई और उसने पलटकर देखा। अयांश की तरफ देखकर आरजू का जहन अंदर तक हिल गया और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। अयांश ने पलटकर आरजू की तरफ देखा। उसकी आंखों की तड़प देखकर आरजू अंदर तक सिहर उठी। अयांश उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी प्यासे को अमृत मिल गया हो, जैसे उसके बरसों के इंतजार को राहत मिल गई हो, जैसे इंतजार की आग में जलती आंखों को ठंडी छाया नसीब हो गई हो। अयांश ने आरजू की तरफ कदम बढ़ाया तो आरजू की सांसों की रफ्तार तेज हो गई। अयांश की खामोश आंखों में भी जज्बातों का दरिया था जो आरजू के दिल को अंदर तक भेद गया। अयांश के बढ़ते कदमों के साथ उसके कदम तो जैसे वहीं जम गए और धड़कनों का शोर बढ़ गया। अयांश ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वो उसे खुद में समेट लेना चाहता हो। उसकी मजबूत पकड़ उसकी तड़प की गवाही दे रही थी। उसने आरजू को ऐसे थामा था जैसे वो उसे हमेशा के लिए खुद में छुपा कर रख लेना चाहता हो। दूसरी तरफ अयांश के इस तरह गले लगा लेने से आरजू का दिल तो जोरों से धड़क उठा। पहली बार वो किसी लड़के के इतने करीब आई थी। वो अयांश की धड़कनों को सुन पा रही थी, उसके जिस्म की खुशबू को महसूस कर पा रही थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरजू का सारा वजूद उसकी बाहों के दरमियान सिमट कर रह गया था। अयांश उसको गले लगाए हुए उसके साथ बिताए हर एक लम्हे को फिर से जी रहा था। अचानक उसके जहन में उसे छोड़ जाने का मंजर फिर से घूम गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। इससे पहले आरजू को समझ पाती, अयास ने गुस्से से अपने हाथ से उसके गले को दबोच लिया। अयास की आंखों में खून उतर आया। आरजू उसका ये रिएक्शन देखकर बहुत डर गई। कुछ ही पलों में आरजू को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई। इन चंद लम्हों में न जाने क्या हो जाता अगर कार्तिक बीच में नहीं आता। कार्तिक ने अयांश का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अयांश, छोड़ उसे, पागल हो गया है क्या? पर अयांश की पकड़ बैसी की बैसी रही तो कार्तिक ने गुस्से से उसका हाथ की पकड़ को छुड़वाते हुए उसे दोनों हाथों से गुस्से में पीछे धकेल दिया और आरजू को संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो आरजू? आरजू ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसों को संभालते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और उसे लेकर रूम के बाहर की तरफ बढ़ गया। अयांश वही धम से जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा और उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। आरजू ने क्यारा को देखते ही उसे गले से लगा लिया। क्यारा ने उसके बालों को सहलाते हुए उसे हौसला दे रही थी, पर उसकी आंखें गुस्से से कार्तिक को घूर रही थी। कार्तिक ने भी शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, क्योंकि उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि अयांश इस तरह से रिएक्ट करेगा। एक्चुअली कार्तिक ने अयांश के रूम में ऐसी जगह पर पहले से ही कैमरा रख दिया था जिससे कि अंदर का सारा सीन उनको साफ साफ दिखाई दे सके। और जब कार्तिक को सिचुएशन बिगड़ती दिखाई दी तो वो तुरंत वहां पहुंच गया। क्यारा उसे सांत्वना देते हुए उसे गार्डन में ले गई और बोली, तुम ठीक हो ना आरजू? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इन सब के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। आरजू, प्लीज क्यारा, तुम सॉरी मत कहो, मैं ठीक हूँ और ये मेरा ही डिसीजन था, तुमने मुझे फोर्स तो नहीं किया था। क्यारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आरजू से कहा, आरजू, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। क्यारा गुस्से में कार्तिक के पास पहुंची और बोली, देख लिया कार्तिक, मैंने कहा था ना, आरजू ये हैंडल नहीं कर पाएगी। देख लिया अपनी जीत का नतीजा। कार्तिक, सॉरी यार, क्यों? मुझे खुद नहीं पता था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा। क्यारा, जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी बहन को उस अयांश के आसपास भी नहीं आने दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मुझे अयांश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल पागल हो चुका है तुम्हारा दोस्त। उसकी बात सुनकर कार्तिक दुख और गुस्से से चिल्ला उठा, क्यारा, वो पागल नहीं है। दूसरी तरफ आरजू गार्डन में बेंच पर बैठी अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखकर असमंजस में खड़ी हो गई और कहने लगी, वो मैं यहाँ कार्तिक के साथ
उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो आदमी बोल उठा, जानता हूँ बेटा, तुम आरजू हो ना। कार्तिक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। आरजू? लेकिन आप कौन? मैं आंस का डैड हूँ, उसने कहा, और फिर हाथ जोड़ते हुए आरजू से कहा, आई एम रियली सॉरी बेटा, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आरजू, अंकल प्लीज ऐसा मत बोलिए। मिस्टर विराज रहेजा, यांस के डैड, मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, पर बेटा प्लीज तुम अयास की मदद करने से इनकार मत करना। ये एक बाप की रिक्वेस्ट है तुमसे। जानती हो, मेरे और अयास के बीच में दोस्तों जैसा रिश्ता था। हम बाप बेटे तो थे ही नहीं, लेकिन अब ये बाप बहुत अकेला पड़ गया है। पिछले 6 महीने से उसके मुंह से डैड सुनने को तरस गया हूँ। मेरी दौलत भी मेरे बेटे की खुशियां नहीं लौटा पाई। फिर एक दिन कार्तिक ने तुम्हारे बारे में बताया, और ना जाने क्यों दिल को यह यकीन हो गया कि मैं अपने बेटे को फिर से जीता जागता देख पाऊंगा। यह कहते हुए उनकी आंखों से ना जाने कितने ही आंसू बह उठे। बेटा, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज मेरे बेटे को ठीक करने में हमारी मदद कर दो। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक बाप को उसका बेटा सिर्फ तुम लौटा सकती हो। आरजू, अंकल आप प्लीज चुप हो जाइए। अयाज खुद को एक बार फिर से तना महसूस कर रहा था, बिल्कुल तना। उसकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी आलिया, उसकी मोहब्बत फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई है। न जाने कितने सवाल, कितनी शिकायतें जो उसके मन में छिपी हुई थी, जिसे वो आलिया के साथ बांटना चाहता था, जिसकी एक झलक देखने को उसकी आंखें तरस रही थी। जब वो सामने आई तो उसने अपनी आलिया के साथ क्या किया, यह सोचते ही उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अपना वही हाथ जिससे उसने आलिया को हर्ट किया था, कांच की टेबल पर दे मारा। कांच की किरचें उसके हाथ में चुभ गईं और पूरा हाथ लूहलुहान हो गया। शायद अपने किए की सजा वो खुद को इस तरह दे रहा था। आरजू क्यारा के साथ घर तो चली आई, पर उसका दिल और दिमाग वहीं उलझ कर रह गया। अयाज की वो सूनी आंखें, उनमें छिपी तड़प, अयाज का उसे अपने आगोश में समा लेना, उसके गुस्से में भी छिपा दर्द, यही बातें बार बार आरजू की जहन में घूम रही थी। ना चाहते हुए भी अयाज के ख्याल उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गए थे। उसके ऊपर अयाज के डैड की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह सब होने के बाद कार्तिक की मदद करे या इनकार कर दे। वो इसी बेचैनी में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। क्यारा कार्तिक से नाराज होकर चली तो आई, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कार्तिक को गुस्से में सुना तो दिया था, पर उसे हट करके उसे बहुत बुरा लग रहा था। कार्तिक विराज अंकल से मिलने के बाद क्यारा और आरजू को घर छोड़ने के लिए जाने लगा, तो गार्ड से पता लगा कि वो दोनों तो घर के लिए निकल चुकी हैं। कार्तिक को क्यारा के बिहेवियर से गुस्से से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। क्यारा कार्तिक के बारे में ही सोच रही थी कि उसने कार्तिक को सामने खड़ा पाया। कार्तिक ने क्यारा से कहा, क्यों करती हो तुम ऐसा? सॉरी बोला था ना मैंने, फिर भी इतना गुस्सा? तुम्हें क्या लगता है इस सब से मुझे बहुत खुशी मिली है? क्यारा, मैं भी अपसेट हूँ, सिर्फ अपने दोस्त के लिए नहीं, तुम्हारी बहन के लिए भी। लेकिन तुमने तो बात समझनी नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। कार्तिक भाई परेशान सा होकर बैठ गया। क्यारा ने उसके पास बैठते हुए उसके कंधे पर सिर रख लिया और कहा, सॉरी कार्तिक, गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गई, पर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। अचानक आरजू को इस तरह देखकर खुद पर कंट्रोल ही नहीं रख पाई। आरजू यहाँ मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं बहुत डर गई थी कार्तिक, और वही डर गुस्से के रूप में तुम पर बरस गया। सॉरी। अयांश के डैड अयांश के रूम में आए तो रूम की बिखरी हालत देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि अयास ने अपना दर्द इन बेजान चीजों पर निकाल दिया है। यह देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। अयास आंखें मूंदे सोफे पर बैठा हुआ था। अयास के डैड ने उसके पास बैठते हुए कहा, अयास कब तक खामोश रहोगे? अपना दर्द अपने डैड से शेयर नहीं करोगे? मैं रोज तुमसे घंटों बातें करता हूँ, इसी उम्मीद में कि मेरा बेटा शायद किसी एक का जवाब ही दे दे। क्या तुम अपने दिल का हाल अपने डैड से नहीं कह सकते? तुम्हारी खामोशी मुझे हर रोज मार रही है। अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता। अयांश, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा कहते हुए
उन्होंने अयाज को झकझोरा तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका ने अंदर तक हिला दिया। उन्होंने देखा कि अयाज अपने होशो हवास खो चुका था। फिर उनकी नजर उसके जख्मी हाथ पर गई तो उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उन्होंने उसके मुंह पर पानी की छींटे मारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की तो अयाज का वजूद वहीं सोफे पर बिखर गया। अयाज के डैड तो एकदम से घबरा ही गए। अचानक अयाज की दूसरी हथेली से एक कांच की शीशी फिसलते हुए दूर जा गिरी। जब विराट जी ने यह शीशी देखी तो उनके हाथ पांव फूल गए और कलेजा मुंह को आ गया। उनके कदम लड़खड़ा गए। कदमों के साथ साथ उनकी जुबान भी उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने लड़खड़ाती हुई सी एक आवाज लगाई, पीटर, जल्दी गाड़ी निकालो। आरजू, आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कार्तिक ने आरजू से कहा। आरजू, प्लीज सॉरी बोलकर शर्मिंदा मत करो। इट्स ओके। इतनी देर में कार्तिक का फोन बज उठा। उसने फोन उठाते हुए कहा, जी अंकल, कहिए। जैसे ही कार्तिक ने विराट जी की बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका फोन उसके हाथ से छूट गया और घबराहट उसके चेहरे पर तारी हो गई। कार्तिक का ऐसा रिएक्शन देखकर क्यारा और आरजू भी परेशान हो उठी। कार्तिक ने घबराते हुए कहा, आई हैव टू गो। क्यारा, लेकिन कार्तिक, हुआ क्या? कार्तिक के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने जल्दी से कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए तो क्यारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कार्तिक, प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है? कार्तिक, वो अयांश। आरजू, क्या हुआ अयांश को? कार्तिक, अयांश ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। ये कहते हुए आंसू अपनी हदें तोड़ते हुए बह गए। आगे